प्रिय मित्रों, नमस्कार। फुटबॉल का फंडा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि फेडरेशंस, स्टेट एसोसिएशंस के स्पोर्ट्स के हेड कौन होने चाहिए। आजकल चल रहा है कि स्पोर्ट्समैन को ही फेडरेशन का अध्यक्ष बनाना चाहिए। ऊपर से देखने में बहुत अच्छी बात लगती है, परंतु इसका उत्तर इतना आसानी से मिल नहीं सकता। सरकार ने खेलों के विकास के लिए संस्थाओं ने बहुत विभिन्न प्रकार की स्कीमें बनाई हैं, परंतु 2000 के ओलंपिक से लेकर 2024 तक के ओलंपिक हमारा जो है स्थान 71वां ही रहा है। कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब नज़र टिकी है मेडलिस्ट पर कि ओलंपिक के जो मेडलिस्ट हैं, जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, उनको फेडरेशंस का अध्यक्ष बना दिया जाए। अब इस नतीजे पर पहुंचने से पहले हम इसका थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं और ये देखते हैं कि जो अध्यक्ष होता है उसका काम क्या होता है। फिर हम डिसाइड करेंगे कि किसको बनाना चाहिए। पहली बात तो जो अध्यक्ष है उसको अंतर्राष्ट्रीय, उसकी जो एसोसिएशन, जो फेडरेशन होती हैं, उसके नियमों का, निर्देशों का पालन करना पड़ता है, नहीं तो उसकी मान्यता ही रद्द हो जाती है। तो पहली बात तो यही है। और फिर जो खिलाड़ियों का जो उसका इंटरनल काम है, खिलाड़ियों के भले के लिए स्कीम बनाना, उसके उत्थान के लिए फंड लाना, उसके लिए उसको पॉलिटिकली करेक्ट होना बहुत जरूरी। मतलब जिसकी सरकार है उसके साथ उसको समन्वय स्थापित करना है। और फिर है नौकरशाही, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, क्योंकि फंड्स तो उन्हीं के माध्यम से आएगा, तो उनसे भी उसको काम लेना है। और तीसरा है कॉर्पोरेट हाउसेस, जो बड़े बड़े उद्यम हैं, जिनकी CRS फंडिंग वो लोग करते हैं, तो उसके लिए उसको CEO अपॉइंट करना पड़ेगा। और इन सभी बातों को लागू करने के लिए कम से कम 40-50 का उसको नेशनल फेडरेशन को अपने एम्प्लॉय भी रखने चाहिए, होते ही। और इनके सबके साथ साथ उसको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मेंबर एसोसिएशन, जो स्टेटों के जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हैं, उनका भी ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि अगले बार उसको इलेक्शन जीतना है। और ये सारा काम अध्यक्ष को, जो भी उसके प्रपोजल हैं, उसकी अपनी मनमर्जी नहीं चलती, उसको एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव कराना पड़ता है। अर्थात उसे साम दाम दंड भेद नीति पर काम करना ही पड़ेगा, तब वो सक्सेस हो पाएगा, नहीं तो नहीं। किसी योजना को लागू, जैसे हमने कहा, करने के लिए साधन जुटाने पड़ेंगे। और ये सभी साधन जितने मिलते हैं वो भारत के 3 वर्ग हैं जिनके पास ये: राजनेता, नौकरशाह और उद्योग घराने, जिनको कॉर्पोरेट हाउस बोलते हैं। इन तीनों वर्गों का खेल से कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती और हो भी नहीं सकती, क्योंकि फीफा की गाइडलाइंस के हिसाब से थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस नहीं होता है। एक बार हुआ था तो अगस्त 22 में तो फीफा ने AFF को बैन कर दिया था। तो अब बात करते हैं नेशनल फेडरेशन का काम कैसे होता है, इसके ऊपर थोड़ा नज़र डालते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख छपा था, लिखा था ब्यूरोक्रेटिक लाई। ये श्री संतोष देसाई जी टाइम्स ऑफ इंडिया के लिखते रहते हैं, उन्होंने लिखा था। हिंदी में मतलब है नौकरशाही का झूठ। उन्होंने लिखा कि भारत में नौकरशाही नेगेटिव विचारधारा पर काम करती है, मतलब नकारात्मक भाव से काम करती है कि कोई गलत उनसे काम ना करवा ले, चाहे योग्य व्यक्ति की सहायता वो ना कर पाए, उसके लिए वो ठीक है। और परंतु अगर वो आदमी पावरफुल है, इम्पोर्टेंट है, तो वो कहते हैं कि यही नौकरशाही उसके आगे नाचने लगती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं। और यही हाल राजनेताओं का है और उद्यमी घरानों का है। वह पावरफुल आदमी होना चाहिए, VIP होना चाहिए, तो ये काम हो जाएगा। वैसे भी जब कोई आदमी इन तीनों के पास जाता है
उस प्रपोजल लेके, अपने विचार लेके कि भाई, तो उसके पास दो ऑप्शन आते हैं कि इस प्रपोजल में उसका क्या लाभ है, और दूसरा और महत्वपूर्ण है कि यदि हमने इस प्रपोजल को नहीं माना तो कोई सी हमारी हानि तो नहीं कर देगा। मतलब वो इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है ना कि हमें नुकसान पहुंचा दे अगर इसका हमने साथ नहीं दिया। इसको समझने के लिए मैं आपसे एक कहानी शेयर करूंगा कि खरगोश था जंगल में, गुफा के सामने बैठ के पीएचडी कर रहा था। तो जानवर आते, खरगोश भाई क्या कर रहे हो? बोला मैं ये कर रहा हूँ पीएचडी कि खरगोश जानवरों को कैसे मार सकता है। सब हंस के चलते थे, कहता है अरे भाई तुम कैसे जानवरों को मारोगे? बोला मेरे गाइड से पूछो ये। तो जो गाइड से मिल के आते तो कहते हाँ हाँ मार सकता है। इस तरह बहुत सारे जानवर आए तो सब कहते हैं अरे भाई मजाक क्यों कर रहा है? बोला मेरे गाइड से पूछो। तो जो गाइड से मिल के आता वो कहता हाँ हाँ मार सकता है। तो गाइड कौन था? गाइड शेर था उसका। तो अगर उसके पीछे शेर बैठा है तो उसके सारे काम हो जाएंगे, जो भी कहेगा। तो इस तरह किसी खेल का अध्यक्ष ऐसा आदमी चाहिए जो इन सब से काम करा सके और साधन जुटा सके। अब फुटबॉल खेल को ही ले लो, यानी फीफा के इतिहास में देख लेते हैं कि वहाँ कौन कौन अध्यक्ष बने। फीफा एक ऐसी संस्था है जिसके यूएनए से भी अधिक सदस्य हैं, इतनी पावरफुल बॉडी है। और आपको हैरानी होगी अब तक कोई पेशावर खिलाड़ी उसका अध्यक्ष नहीं बना है। फ्रांस के प्लेयर थे प्लेटिनी, उन्होंने एक बार यूएफए के प्रेसिडेंट रहे थे और फीफा के प्रेसिडेंट बनने की काफ़ी कोशिश करी थी 2016 में, लेकिन उनको एथिक वायलेंस के लिए, मतलब नैतिक के आधार पर उनको फीफा ने निकाल ही दिया। अब गियानी इन्फेंटो हैं अभी जो फीफा के अध्यक्ष हैं, वो लॉयर हैं और पहले पूर्व यूएफए के वो सेक्रेटरी रहे हैं। भारत की बात करें तो भारत की फुटबॉल की यात्रा में, विकास यात्रा में रहीम साहब का एक कोच थे वो फुटबॉल के, और बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि आंध्र प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन के वो सेक्रेटरी भी थे, इसलिए बहुत पावरफुल व्यक्ति थे वो, खाली कोच नहीं थे वो। इसी तरह हम लंबे समय तक 1989 से 2008 तक प्रियदास मुंशी 19 वर्षों तक प्रेसिडेंट रहे, वह केंद्रीय मंत्री थे। उनके समय में नेशनल लीग हुई, आई लीग का आरंभ हुआ, क्योंकि इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे इसलिए होकर। उसके बाद आए प्रफुल्ल पटेल जी 2009 से 2022 तक, वो भी कैबिनेट मंत्री थे। तो उन्होंने भी इसे काम करा लो। आईएसएल शुरू हुआ, अलग अलग उनसे कॉर्पोरेट हाउस से उनसे सबसे फंड लाया, आईएसएल आरंभ हो गया। और भारत में क्रिकेट की बहुत बात होती है। कहते हैं कि 1983 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद क्रिकेट डेवलप हुआ। तो क्या कपिल देव जी ने डेवलप किया? कि वो कैप्टन थे। मज़े की बात यह है कि जब वर्ल्ड कप जीत कर लाए तो बीसीसीआई के पास इतने पैसे नहीं थे कि उनका अच्छे से स्वागत भी कर सके। लेकिन आज बीसीसीआई एक साधारण संस्था से दुनिया की सबसे पावरफुल क्रिकेट बोर्ड बना है। तो क्या कपिल देव ने बनाया? ये काम करा डालमिया जी ने, जगमोहन डालमिया जी। और बल्कि कपिल देव को तो उन्होंने बीसीसीआई ने हटा ही दिया था, एक बार बोर्ड से ही हटा दिया था। तो उन्होंने टीवी राइट्स खरीदे, और इससे भी पहले कैरी पैकर सीरीज़ 1997-99 में आए थे, जो वर्ल्ड सीरीज़ क्रिकेट चलाई थी। उन्होंने एक नया दिया, टीवी राइट्स खरीद लिए थे उन्होंने, और ये कोई क्रिकेटर नहीं थे। और अब भारत में भी देख लीजिए कि प्रो कबड्डी शुरू हुई। ये क्या किसी कबड्डी प्लेयर ने शुरू करी थी? और उसकी सक्सेस से फ्रेंचाइज बेस की सब लीग शुरू हो गई। बैडमिंटन की शुरू हो गई है, हॉकी की तो हो ही गई है, फुटबॉल की तो पहले से ही चल रही है, टेबल टेनिस की हो गई है, खो खो की शुरू हो गई है। तो क्या ये खिलाड़ियों ने शुरू करी है?
या इनके एसोसिएशन के जो खिलाड़ी थे जिन्होंने ये शुरू करी है। इतने सारे उदाहरण हैं हमारे सामने, खेलों का विकास कैसे हुआ और किसने किया। एक अच्छा खिलाड़ी खेल के विकास का एक कारण बन सकता है, परंतु उस खिलाड़ी को ही विकास करने की सारी जिम्मेदारी दे दी जाए तो उसके साथ अन्याय होगा। ऐसा लगता है कि हमारे नेता और नौकरशाह ओलंपियंस के पीछे छुपना चाहते हैं और अपनी जिम्मेवारी से भागना चाहते हैं। आइए इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। डिफेंस फोर्सेस का उदाहरण ले लेते हैं। फौज में परमवीर चक्र सबसे बड़ा वार मेडल होता है, लेकिन वह पूरी तरह आज तक कोई जिसको परमवीर चक्र मिला है वो जनरल नहीं बना आर्मी का। जैसे हम यहाँ कह रहे हैं कि ओलंपिक मेडल विनर है तो उसको फेडरेशन, नेशनल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना दो। वहाँ एक सिस्टम है, क्योंकि जो परमवीर जीतने का जो क्राइटेरिया है और आर्मी चीफ का जो काम है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसने पूरे आर्मी को जिताना है, न कि उस टाइम थोड़े टाइम के लिए उसने अपना बहादुरी दिखा के जीत लिया तो सारे आर्मी को भी जिता सकता है। ऐसा नहीं है। इसी तरह स्वयं खेलकर मेडल जीतना एक बात है और एक योजना बनाना, लागू करना और अधिक से अधिक खिलाड़ियों को मेडल जिताना एक दूसरा काम है। वैसे भी खिलाड़ी का जीवन एक तपस्वी का जीवन होता है, सीधा सपाट निश्चल। लेकिन फेडरेशन, एसोसिएशन के अध्यक्ष को उसके कार्य कराने के लिए चाणक्य नीति अपनानी पड़ेगी। साम दाम दंड भेद, क्या वो खिलाड़ी कर पाएगा? तो हमारा लीडर कैसा होना चाहिए? अमेरिका के रोनाल्ड रीगन थे, उन्होंने बड़ा अच्छा कहा था, द ग्रेटेस्ट लीडर इज नॉट नेसेसरी द वन हु डज द ग्रेटेस्ट थिंग, ही इज वन ऑफ दैट गेट्स द पीपल डू द ग्रेटेस्ट थिंग। अर्थात नेता, बड़ा नेता कौन है? वह नहीं जो बड़े बड़े काम करे, बल्कि वह जो दूसरों से बड़े बड़े काम करा ले। तो हमें ऐसा नेता चाहिए, ऐसा अध्यक्ष चाहिए। खेलों के विशेषज्ञ तो मिल जाएंगे, परंतु इन विभिन्न संस्थाओं से साधन जुटाना, सामंजस्य बैठाना, खिलाड़ियों के कल्याण के लिए जितना भी ट्रेनिंग हो, वेलफेयर हो, रिकवरी मेजर, उनके लिए साधन जुटाना एक बहुत मुश्किल काम है। और ये हमारे प्लेयरों, मेडलिस्टों के ऊपर कंधे पे बंदूक रख कर चलाना शुरू कर देते हैं हमारे सो कॉल्ड नेता लोग, और अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। चलिए, आज के टाइम में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और मौके पे जो हमारा जानना होगा। धन्यवाद। जय हिंद।